My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, do you say I have no strength at all? क्या आप ये कहते हैं कि मेरे पास कोई बल नहीं है? The Bible says God will give you power as you are fainting. और जैसे कि आप थक जा रहे हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे। God will increase your strength when you say, I have no might at all. जब आप ये कहते हैं कि मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं, तो परमेश्वर आपकी सामर्थ्य को बढ़ाते चले जाएंगे। Isaiah 40:29. यशायाह अध्याय 40 वचन 29 यही तो कहता है। Yes, the Bible says, हाँ, बाइबल कहती है the Lord Jesus took all our weaknesses, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी कमजोरियों को उठा लिया carried all our sicknesses. और हमारे सारे बीमारियों को उठा लिया। The chastisement of our peace came upon him. हमारी शांति के लिए जो ताड़ना थी वो तो उसके ऊपर पड़ी। Because of the problems in your life, आपके जीवन की समस्याओं के कारण have you lost all your strength? क्या आप अपना सारा बल खो बैठे हैं? Jesus Christ is your strength. यीशु मसीह आपका बल है। God is our refuge, परमेश्वर हमारे शरण स्थान है, our strength, हमारे बल हैं and a very present help in times of trouble. और परेशानी, तकलीफों के संकट के समय में बहुत ही तुरंत मिलने वाली मदद है। He will give you power as you are fainting. और जैसे कि आप थक रहे हैं, वो आपको सामर्थ्य देते चले He जाएंगे will make you rise up. और वो आपको उठाकर खड़ा कर देंगे। Cheer up. आप धाड़स बांधिए। A sister called Vadivu gave this testimony. वड़ीबू नाम की एक बहन है जिन्होंने ये गवाही दी है। She did not know anything about Jesus. वो यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। Her sister was married when she was 18 years old. बहन जब 18 साल की हुई तो शादी करा दी गई। But this girl was not married even at the age of 26. लेकिन ये लड़की जो थी वो तो 26 साल की उम्र में भी उनकी शादी नहीं हुई थी। Everybody said you will never get married. और सब लोग ये कहने लगे कि तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। And a man who had already got married came to get married to her the second time. और एक व्यक्ति जिसकी पहले से शादी हो चुकी थी, वो इनसे दूसरी शादी करने के लिए आए थे। My mother also said, get married. और उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने भी कहा ठीक है तुम शादी कर लो। We don't have money. हमारे पास पैसा नहीं था। And the relatives came और रिश्तेदार आए and said, और उन्होंने कहा only such a man will marry you. केवल ऐसा ही व्यक्ति तुमसे शादी करेगा। I was heartbroken. मेरा दिल टूट गया। When nobody was there, जब कोई नहीं था, I put the rope in the fan and I hanged myself. मैंने फैन में रस्सी लगाई और मैंने फांसी लगाने की कोशिश। So heartbroken. इतना दिल टूट गया था। But the family members came and saved me. लेकिन मेरे परिवार के सदस्यों ने आकर मुझे बचा लिया। Then my parents stopped that marriage. और फिर मेरे माता पिता ने उस विवाह को रोक दिया। It was at that time और ऐसे समय में somebody gave me a Jesus Calls magazine. किसी ने मुझे जीसस कॉल्स की मैगजीन दी। And as I read the magazine, great peace came into my heart and faith came in upon Jesus. और जैसे मैं वो मैगजीन पढ़ने लगी, मेरे हृदय में बड़ी शांति आ गई और मेरे पास यीशु पर विश्वास आने लगा। And I wrote a letter to Dr. Paul Dinakaran. और मैंने डॉक्टर पॉल दिनकरन को पत्र लिखा And the reply came. और फिर प्रत्युत्तर आया। God will do a good thing in your life because you trust in Jesus. तुमने परमेश्वर पर भरोसा किया, यीशु पर भरोसा किया, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में भले काम करेंगे। At that time, for a family marriage, we went to a relative's house. और ऐसे समय में हमारे परिवार के कोई रिश्तेदार थे, उनके विवाह में हम वहां पर गए थे। My father's friend said, there's a boy whom I would like to introduce for your daughter. ने कहा कि तुम्हारी बेटी के लिए मैं एक लड़के का रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। In just 1 week's time, the marriage was fixed. बस एक हफ्ते के समय में उनकी शादी फिक्स हो गई। There was so much of joy. और बहुत बड़ा आनंद हुआ। And I conceived. और उसने कहा कि मैं गर्भवती हो गई। But then I looked at my sister. She had not conceived even after 5 years. और मैंने अपनी बहनों को देखा, यहाँ तक कि 5 साल की शादी होने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। So I said, if my sister doesn't have a child and I have a child, it is not good. So I started taking pills to destroy the conception. और मैंने ये सोचा कि मेरी बहन के कोई बच्चे नहीं और मुझे बच्चा हो जाए तो ये अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने अपना गर्भपात करने के लिए दवाइयाँ लेनी शुरू कर But the दी। pills never worked. लेकिन उन दवाइयों ने कोई काम नहीं I किया। was taken to the hospital. मुझे अस्पताल ले जाया गया। Doctor said, don't do that डॉक्टर ने कहा ऐसा मत करो, because then you may get a child which is not properly formed.
क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा बच्चा ऐसा होगा जो कि सही रूप में आकार नहीं ले पाएगा। I repented. मैंने पश्चाताप I किया, cried to Jesus मैंने यीशु को पुकारा and said, Lord, you're a God who gives good gifts. और मैंने कहा, प्रभु आप तो अच्छे वरदान देने वाले परमेश्वर हैं। God gave me power to deliver the child. परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी कि मैं उस संतान को जन्म दे सकूं। Today I have a beautiful child. आज मेरे पास बहुत ही सुंदर संतान है। God has built my life. प्रभु ने मेरे जीवन को बनाया है। My friends, मेरे दोस्तों, the Lord will surely give you power. परमेश्वर निश्चय ही आपको सामर्थ्य देंगे। Increase your strength. वो आपके बल को बढ़ाते चले Make जाएंगे you enjoy the full measure of His blessing. ताकि आप उसकी आशीष की भरपूरी का आनंद उठा सकें। Father, पिता, I pray for everyone to have this grace. मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं कि उन पर यह अनुग्रह हो। Give the right partner to those who are not married, Lord. प्रभु, जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें आप सही जीवन साथी दीजिए। Send this blessing into their life today itself, Lord. प्रभु, आप इनके जीवन में यह आशीष आज ही भेजिए। And also those who need a child, give them a child. और जिन्हें संतान की आशीष चाहिए, प्रभु आप उन्हें संतान की आशीष दीजिए। Give them a joyful family life. इन्हें बड़े आनंद का परिवार दीजिए। In Jesus' name, bless this day. यीशु के नाम में इस दिन को आशीष दीजिए Let them have great peace. और ये बड़ी महान शांति पाए Let them rise up with strength. और ये बल के साथ उठ खड़े हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।